देखिए फ्रेंड्स, हमारा कल जो कुछ भी था उसे आज आप बदल सकते हैं अपनी मेहनत से और अपने अनुशासन से। हमारा जो आने वाला कल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले कल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आज का बेहतरीन उपयोग करिए। आपको आज पर फोकस करना होगा। आपका आज आने वाले कल की एक बेहतर नींव तैयार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ रिवीजन भी होगा दिसंबर माह के प्रश्नों का। और इस वीडियो के अंत में आज आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा और कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी करूंगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर गीता गोपीनाथन। ये नाम आपको याद होना चाहिए। गीता गोपीनाथन जो IMF की उप प्रबंध निदेशक बनी हैं दिसंबर के महीने में, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं IMF की गीता गोपीनाथन। और इंडियन नेवी डे मनाया गया, कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। इसकी थीम है 2021 में स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष ये 2021 की थीम रही थी। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को शुरू किया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था। अच्छा, ये बताइए कि जो थल सेना दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस तो फ्रेंड्स ये होता है हर वर्ष 15 जनवरी को। और इसी के साथ आपको याद होगा कि जो यहाँ पर वायुसेना दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस होता है यहाँ पर 8 अक्टूबर को, ये भी याद रखना। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 ये कहाँ पर खेले गए थे? मनामा में। और 5वें एशियाई युवा पैरा गेम्स ये होंगे 2025 में, 4 साल के बाद। कहाँ पर होंगे? ताशकंद में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला मनोज बाजपेयी और धनुष को। और इसी के साथ भारत का पहला खाद्य संग्रहालय यानी कि इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये कहाँ पर खोला गया? तंजावुर में, तमिलनाडु में। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र ग्रास कंजर्वेटरी का जो उद्घाटन यानी कि इसका शुभारंभ किया गया कहाँ पर? रानीखेत, उत्तराखंड में। सुजैन आर्नल्ड ये नाम याद रखना। 98 साल में पहली बार डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? सुजैन आर्नल्ड। और BWF यानी कि द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। और वुमन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई थी ताई तजू इंग। और देखो, विश्व मृदा दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को। और इसकी थीम रही थी 2021 में हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन एनहेंस सॉइल प्रोटेक्शन। तो ये थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ 2021 का दिसंबर महीने का ये रिवीजन समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 22 मार्च को दुनिया भर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और 2022 में इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो जल दिवस का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 के अपने अधिवेशन में 22 मार्च को किया था। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED। अब यहाँ पर याद रखना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, UNCED ये इसका फुल फॉर्म है। पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में। उसी में विश्व जल दिवस की जो अवधारणा थी वो तय की गई थी। और इसके लिए सबसे पहले 1993 में पहली बार 22 मार्च के दिन पूरी दुनिया में जल दिवस के मौके पर जल के संरक्षण और रख रखाव पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया था। और आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में दुनिया के 1.5 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप देखते ही हैं कि भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। घर के बाहर निकल जाए तो फिर पानी कितना महंगा है ये तो आपको पता ही है। रिसेंटली व्हेन हैज़ बिहार सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? हाल ही में बिहार ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है। कब मनाया?
22 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो 2022 में बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 110वां। ये याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1912 में संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया था। बिहार के वर्तमान में सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। फागू चौहान गवर्नर हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इन विच कंट्री रिसेंटली 132 पीपुल हैव डाइड इन ए प्लेन क्रैश? हाल ही में किस देश में हुए विमान दुर्घटना में 132 लोगों की मौत हो गई है? तो चाइना में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चीन का ईस्टर्न पैसेंजर विमान जिसका नंबर था MU5735 बोइंग 737 एयरक्राफ्ट, ये कुनमिंग सिटी से गुआंझू जा रहा था, यानी कि यह एक डोमेस्टिक घरेलू विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और ये विमान जो है वो बुझू एक गांव है उसी के पास क्रैश हुआ। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे 2022 का स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार प्रदान किया गया? हु हैज रिसेंटली वन द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड जीता था और भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। इन्हीं की याद में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है कब? 7 अगस्त को प्रतिवर्ष। और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू को 2022 का स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड प्रदान किया गया है। व्हेन वाज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, याद रखना। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो थीम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है 2022 में वन सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और 21 मार्च को ही एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया गया था, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसकी थीम लगाई गई वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। और आपको मैंने कल पढ़ाया था कि 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया गया था और ये एक घातक बीमारी है जो कि जन्मजात होती है बच्चों में। हु रोड द बुक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी रिसेंटली? ओटी ऑपरेशन थिएटर। तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया के द्वारा। अब ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किताब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया को भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। 1972 में सर्जरी में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले सर्जन हैं डॉक्टर तेहमटन उडवाडिया। इनकी किताब आई है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ये किताब है डॉक्टर तेहमटन एनरिच उडवाडिया की, तो याद रखना इसको भी। When was the World Oral Health Day celebrated recently? हाल ही में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ओरल हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? देखिए फ्रेंड्स, इसकी तारीख होती है 20 मार्च। 20 मार्च को ही विश्व गैरव्याध दिवस भी मनाया गया था, 20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी मनाया गया था और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में भी मनाया गया। और इसकी थीम क्या है? बी प्राउड ऑन योर माउथ, ठीक है। और अगर प्रश्न यह है कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। वेयर वाज द इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड? भारत और जापान के बीच होने वाला वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यहाँ पर आप देख रहे हैं 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान ये फोटो यहाँ पर ली गई है। तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन ये हुआ कहाँ पर? नई दिल्ली में। पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2018 में हुआ था टोक्यो में। इसके बाद एक लंबा गैप रहा 2019, 20 और 21 का ड्यू टू कोविड-19।
जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन मतलब लगभग 42 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा करने के लिए तैयार है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए थे। तब से दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे तब 2014 में, और जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो में है, आपको पता ही है। whose term as the president of Asian Cricket Council has been extended for 1 year recently। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका नाम है जय शाह। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो जय शाह का जो कार्यकाल है वो बढ़ाकर 2023 तक अब कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं जय शाह, बीसीसीआई सेक्रेटरी, और यही जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे हैं, और वर्तमान में इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। और शाह इस पद पर 2024 की वार्षिक आम बैठक तक बने रहेंगे। शाह को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह पर एसीसी का अध्यक्ष चुना गया था। बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में, यानी कि एसीसी के बारे में। तो एसीसी का जो मुख्यालय है ये श्रीलंका में है, कोलंबो में। स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में। कुल 25 देश एसीसी के सदस्य हैं, और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। सचिव कौन है? जय शाह। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। Who has started the exercise called Cold Response 2022 in Norway? तो कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 नामक युद्धाभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया है? नॉर्वे में। तो नॉर्वे में शुरू किया गया है फ्रेंड्स नाटो के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो का फुल फॉर्म। और 14 मार्च से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस का आयोजन कर रहा है नाटो, और ये कब तक चलेगा? तो 1 अप्रैल तक चलेगा। और ये जो अभ्यास है कोल्ड रिस्पांस, ये द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि हर दूसरे वर्ष इसे नॉर्वे में ही आयोजित किया जाता है। तो 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक अभ्यास के 2022 संस्करण में भाग ले रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि नाटो में कुल कितने देश हैं? नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, और 1980 के दशक के बाद से नॉर्वे में किया जा रहा यह सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पांस अभ्यास है, ये भी याद रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर नाटो के बारे में, मैंने आपको बताया कि नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में वाशिंगटन डीसी में, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में। नाटो के प्रमुख का नाम जरूर याद रखना, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये नाटो प्रमुख हैं। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। और नाटो का लक्ष्य क्या है कि ये जो 30 सदस्य देश हैं, अगर इन 30 देशों पर किसी भी देश पर किसी भी दूसरे देश ने हमला किया तो मिलकर उस देश की रक्षा करना, यानी कि तब ये 30 देश मिलकर लड़ेंगे। ये नाटो का सिंबल है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि नाटो में वर्तमान में शामिल हैं। अभी देखो, यूक्रेन जो है प्रोसेस में, यूक्रेन शामिल नहीं हो पाया है। बाकी जो देशों के नाम हैं एक बार जरूर सुनिएगा। देखिए, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा और क्रोएशिया, साथ साथ चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली और लातविया। इसके अलावा लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये कुल मिला के 30 देश हैं जो कि नाटो में वर्तमान में शामिल हैं। अगर यूक्रेन इसमें शामिल होगा तब वो 31वां देश बनेगा नाटो का। और 12 देश जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर थे उनके नाम हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये हैं 12 फाउंडिंग मेंबर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाटर डे 2022 मनाया गया 22 मार्च को, और इसकी थीम रही ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल।
बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया था 22 मार्च को ही। और हाल ही में चाइना में एक विमान दुर्घटना हुई है जिसमें 132 लोग मारे गए। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को 2022 का स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया 21 मार्च को। थीम रही फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया गया 21 मार्च को ही। एक किताब आई मोर देन जस्ट सर्जरी, ये किताब लिखी गई डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया के द्वारा। और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया गया कब? 20 मार्च को। भारत जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल के लिए जय शाह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 नामक जो अभ्यास है वो नॉर्वे में शुरू हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? नाटो के द्वारा। नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कुल अभी वर्तमान में 30 है। यूक्रेन अगर शामिल हुआ तो वो 31वां देश बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। अब कल का जो क्विज था उसको आंसर करते हैं। कल ये प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत झावेरी। और अब बारी है आज के प्रश्न की, तो उत्तर आप जरूर लिखिएगा। और ये रहा आज का प्रश्न। आपको बताना है कि उर्वरक उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ पर डे शेयर की जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।